9 बजे तक लेटा जो बेटा। पॉपुलैरिटी मत जब मानू कि उसकी घरवाली उसका पड़ोसी नौकर कह देगा आदमी से। ये वाइफ का मतलब होता है WIFE, विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरीडे। GOD गॉड का मतलब होता है जेनेटर, G यानी जेनेटर, O यानी ऑपरेटर, D यानी डिसमिस करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं इस वक्त जयपुर में सिटी पार्क के अंदर बैठा हूँ। मेरे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और ज्ञान वाली चीज़ें ये बताएंगे। आपको सुन करके मज़ा आ जाएगा, आप लोग बने रहिए। तो नमस्कार सर, क्या नाम है सर? राम नारायण गुजर हूँ, आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन हूँ 1991 का। आप बहुत कुछ के बारे में बता रहे थे, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं वो खुश हो रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। तो ऐसे ही कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि और जैसे गॉड का मतलब आपने बोला कि गॉड का मतलब क्या है? GOD गॉड का मतलब होता है जेनेटर, G यानी जेनेटर, O यानी ऑपरेटर, D यानी डिसमिस करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश। अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, हम हिंदी में ईश्वर कहते हैं। सर वाइफ का मतलब क्या बताया था? वाइफ का मतलब होता है WIFE, विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरीडे। हाँ, बिना सूचना जो और सर ये मंदिरों में जो है, मंदिरों के बाहर ज़्यादातर जो है चप्पलें चोरी हो जाती है। मेरे जूते भी कई बार चोरी हुए हैं, लगभग 2 बार इन 5 सालों में हो गए। तो इसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं कि आप जैसे आर्मी से रिटायर है तो उसमें इनको लेकर के डिसिप्लिन में क्या सिखाया जाता है? मेरे जूते जिंदगी में कभी नहीं घूमे, क्योंकि मेरा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं एक को इधर खोल देता हूँ। और कुछ बताइए सर अपने। अच्छा, आपकी दांत बढ़िया है? जीभ जी भी है। हाँ, जीभ अच्छी होती है, बताऊँ कैसे? एक दांत को निकला के आ गया आप डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहेगा जीभ को उधर नहीं जाना, फिर भी रात को 10 बजे 10 समाचार लेने जाती है। क्या बात कर दो, नहीं जाती है क्या? सर ऐसा क्या चीज़ है? कितने सांस लेते हो आप रोज? सर वो तो आइडिया नहीं है। 21,600। अच्छा। हाँ, 1 घंटे में 900, 1 मिनट में 15, रात दिन में 21,600। तो 1 साल में कितने हुए? 78,84,000। तो 100 साल में कितने हुए? 78 करोड़ 84 लाख। क्या बात है, क्या बात कर। सर ऐसा क्या चीज़ है जो इंसान नहीं बना सकता? जन्मकार मृत्यु का प्रमाण पत्र। जन्म का तो बाप बनवाता है और मृत्यु का बेटा बनवाता है। सर तो RSS अपने देश में एक बहुत बड़ा संगठन है और अपने आप को हिंदूवादी छवि दर्शाया हमेशा, हिंदुओं की सबसे बड़ी संगठन। इसके बारे में आपका क्या? RSS वाले पहली बात तो हिंदू ही नहीं है, न तो उनके सापा है, न उनके चोटी है, न उनके कलावा है, न उनके ये कलावा है, न ये है, न उनके दोगती है नीचे। वो तो सिर्फ ग्राउंड पे अपनी छवि बनाने के लिए करते हैं। RSS सिर्फ नाम के नाम से, बस उनको यही पता नहीं है कि हिंदू की क्या पहचान होती है। अगर मर जाए तो कैसे पता लगेगा हिंदू है कि मुसलमान? अब मेरा पता लगे मर जाऊँ तो हिंदू है भाई, चोटी भी है, छापा भी है, कलावा भी है, कंठी भी है और नीचे पजामा भी है। आज भी मुसलमान लोग मस्जिद में टोपी लगा के जाते हैं और हम नगेश्वरी मंदिर में जा रहे हैं। कई लोग तो गोविंद देव जी के चड्डी पहन के चले गए। 300 लोगों को अभी निकाला था वहाँ गोविंद देव जी के यहाँ से जन्माष्टमी को। सर एक पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ था लीडरों के ऊपर, उसमें भारत का जो लीडर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो नंबर 1 पर आए थे पूरे विश्व में। किस काम के लिए? वर्ल्ड मतलब एक पॉपुलैरिटी में, लोकप्रियता की एक माप करती है। पॉपुलैरिटी मत जब मानू कि उसकी घरवाली उसका पड़ोसी नौकर कह देगा आदमी से। ये बाकी जनता तो ऐसी कहती रहती है। आप समाचार है नहीं, समाचार तो बनाते हैं लोग आजकल। और दुनिया में तो काफी देश है, 300 से अधिक देश है और सब में प्रधानमंत्री है, तो उनका नाम क्यों नहीं है? भारत का माहौल बन गया, माहौल बना दिया लोगों ने। माहौल कौन बनाता? आसपास के एरिया वाले बनाते हैं। उसकी घरवाली कह दे, उसका पड़ोसी कह दे और उसका नौकर कह दे, जब मानू कि वो आदमी ठीक है। अभी पता चला है आपसे ही कि आप गोविंद देव जी रेगुलर जाते हैं दर्शन के लिए। देव जी बताऊं क्या कहाँ की बनी है मूर्ति? आपको मालूम गोविंद देव जी मूर्ति कहाँ की बनी है? भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हुए थे 6, जिसको कंस ने शिला पे पटक के मारा था, उस शिला के भगवान के पड़पोते थे ब्रजनाभ जी। उसने 3 हिस्से बनाए थे, एक से गोपीनाथ जी, एक से गोविंद देव जी, एक से करौली का मदन मोहन जी। एक दिन में दर्शन कर लो तो उद्धार हो जाता है। और ये मैं इसको दुनिया का हीरो मानता हूँ गोविंद देव जी को। कैसे मानता हूँ? दुनिया का हीरो कैसे मानते? HERO। H का मतलब हैंडसम, आप नजर जमाओ तो जमा के रह जाओगे 1 घंटे तक। R का मतलब रेपुटेशन, E का मतलब E का मतलब मास्टरमाइंड, एजुकेटेड। भगवान कृष्ण ने जयद्रथ के लिए धनता दिया था, फिर अर्जुन के लिए फिर उगा दिया। R का मतलब रेपुटेशन, जिसकी दुकान में फोटो लग रही है वो चल रही है, बाकी बंद पड़ी है। O का मतलब असली ओबिडेंटली। सर आजकल के जो नए युवा है, कुछ देना चाहेंगे अपने तरफ से आपके एक्सपीरियंस में? यही देना चाहूँगा, युवा को फोन का कम इस्तेमाल करो, तो कागजों में पढ़ाई करो और ग्राउंड के बारे में जानकारी लो। हाँ, अगर खीर बनाना आता है किसी को कागजों में और ग्राउंड पे नहीं आता तो नहीं बनेगी। सर बेटा का मतलब क्या होता है सर? 9 बजे तक लेटा जो बेटा, और बेटी को भी चाय पिला जो बेटी। अच्छा क्या बात करेगा? मेरी बेटी अमेरिका और बैंकॉक में रहती, आती है तो 4 बजे को भी चाय पिला देती है, और बेटा जयपुर से भी जाता है तो माँ कहती है सोने दो भी तो आया।
मतलब ये कह रहे हैं कि माँ का लाडला बेटा होता है और पुत्री जो होती है वो हमेशा पिता की लाडली पहली होती है। बात तो माँ का 2% होता है आपके शरीर में, आपकी माँ का 2% है और 1% बाप का है। 97 तो उसका है और रिमोट कंट्रोल उसके पास है, वो कभी भी आपका बंद कर सकता है। जिसका 97% शेयर है वो कभी भी दुकान बंद कर देगा फैक्ट्री, तो 97% उसका है। रिमोट कंट्रोल तो उसके पास है ना, आप तो सिर्फ बातचीत करवा रहा है वो आपको, तो आप थोड़े कर रहे हो। नहीं, वो अभी बटन बंद कर दे तो आपकी फाइल बंद हो जाएगी, इसलिए 97 उसका है। चलिए सर, आज के युवा से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस भारत को मतलब आगे ले जा सकता है? अगर ऐसे ही फटे हुए पहनेंगे और ऐसे ही गुटके खाते रहेंगे तो भारत पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। सड़ा लिए दांत अभी 40 साल में देखो मेरे चमक रहे हैं अभी भी, ये देखो। तो एक अंतिम सीख क्या रहेगी आपकी? अंतिम सीख यह है कि फ़ोन का कम इस्तेमाल करो और अच्छे रहन सहन करो, अच्छे कपड़े पहनो और अच्छी पढ़ाई करो। और बाकी ऐसे ऐसे जैसे इस पार्क में आप देखोगे हाल चाल क्या हो रहे हैं, ऐसे होंगे तो फिर तो गलत होगा। चलिए, तो आपने देखा, हमने काफ़ी मज़ेदार बात की इनके साथ और इन्होंने काफ़ी संयम के साथ सभी क्वेश्चन का जो है आंसर दिया है और काफ़ी मज़ा आया। आप लोग भी काफ़ी आनंद उठाए होंगे इस चीज़ का। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।